उस पे क्रिश्चियंस ने इल्जाम लगाया कि ये यहूदियों की साजिश है। हुकूमत जो थी वो रोमन्स की थी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस वक्त जो हलचल दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है। अमेरिकी के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो इंडिया जा रहे हैं और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट होने वाला है। बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट मार्को रूबियो का। सो डॉक्टर साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो उनका दौरा है वो 4 दिन का है ऑलमोस्ट, और दूसरी बात यह है कि 3-4 शहरों में भी जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? 250 साल होने पर आयोजित जश्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 25 मई को आगरा और जयपुर जाएंगे। 26 मई को दिल्ली के मार्को रूबियो भारत आते हैं ऑलरेडी। अगर आप देखें तो यूएस में जो सेनेटर्स वगैरह हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने मार्को रूबियो को कहा था कि आप जरूर कोलकाता जाके मदद। सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। भारतीय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है यूएस को लेके। तो यूएस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी मार्को रूबियो अभी 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। तो मार्को रूबियो ने पहले विजिट कोलकाता में की है, पश्चिम बंगाल में, और पीएम मोदी के साथ मीटिंग की। और उसके बाद मार्को रूबियो ने बोला है कि भारत यूएस में $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और उसके बाद दिल्ली में मार्को रूबियो की मीटिंग हुई। उसको लेकर जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने बहुत खरी खोटी सुना दी और बोला है कि रसिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हमारी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, तो हम रूस से तेल लेते रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो को भारत में आते देख के और 4 दिवसीय दौरे पर होते हुए देख के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बड़ी बवाल मची है। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब भारत के रिलेशनशिप यूएस के साथ बहुत अच्छी होते जा रही है। और उसके बाद मार्को रूबियो जापान होते हुए फिर यूएस लौट जाएंगे। लग रहा है कि मार्को रूबियो फिर से एक बार इंडिया में है। आखिर अमेरिका को आपको क्या लग रहा है दोबारा से इंडिया की जरूरत पड़ गई है? उनको तो हर वक्त इंडिया की ज़रूरत पड़ी रहती है। बस कह लें कि उनको ना कोई ऐसा कीड़ा है जो उनको सुकून नहीं करने देता, और हर टाइम इंडिया के अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते हैं, फिर दोबारा उसी दर पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ। तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि जब आपको पता है कि दैट इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट, हमें एक्सपोर्टर भी नज़र आता है। उसकी एक्सपोर्ट्स की भी अगर आप बात करें, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं $8 to 9 बिलियन की आपको नज़र आएंगी, तो फिर आप ऐसी कंट्री से उलझते ही क्यों हैं? उलझना नहीं चाहिए है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो आपने जिनकी बात किया वो इंडिया आए हैं, वो ट्रेड की बात करें। इससे पहले आई थिंक सो जो नरेंद्र मोदी थे वो 5 नेशन टूर पर आपने देखा होगा गए हैं। एम्स्टर्डम गए, इटली गए, उसके बाद हमने इनको यूएई के जाते हुए देखा, और इटली में मेलानी जी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फीज भी खिंचवाई है। जो अपना फोकस है वो ट्रेड पर रखा है कि हमारी जो ट्रेड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जितनी आई थिंक सो कि इंडिया की ट्रेड होगी, इंडिया की एक्सपोर्ट्स होंगी, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स करेगा, उनकी कंट्री उतनी ज़्यादा हमें स्टेबलाइज नज़र आएगी। एंड देखिए, अमेरिका इज़ जस्ट लाइक अ फूल नाउ। मुझे लग रहा है कि उसको दौरा पड़ता रहता है। सुबह उठता है उसको कुछ और सुनाई दे देता है, शाम को सोता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ और करूंगा सुबह उठ के। तो उसके जो बयानात है ना वो बदलते रहते हैं। अभी भी ये जो इन्होंने भी ट्रेड पर बात की, और एंड आई थिंक सो कि इन्होंने कहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करें, देखिए उन्होंने कहा जो अभी आईएमएफ का भी उनका एक हम लोग अगर बात करें इंडियन आईमेक स्टैंड फॉर इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें कि इंडिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, और स्पेशली इटली ने एक बहुत बड़ी पोर्ट भी गिफ्ट किया है इंडिया को कि आप यहाँ से अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो यूरोप एक खुल्लम खुला कह लें कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो ट्रंप को लाले पड़ गए कि हमारा कहीं 25 साल जो ट्रेड का एक ताल्लुक है वो इंडिया के साथ ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने बाशिंदे भेज देते हैं, क्या पता इंडिया सुन ही ले। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए। जो कंट्री आपको हेल होल बुला रही है, जो कंट्री आपकी इंसल्ट
कर रही है। आई नो ट्रेड चलती रहनी चाहिए, ट्रेड को स्टॉप नहीं करना चाहिए, बट डोंट शो सॉफ्ट इमेज। आपको सॉफ्ट इमेज नहीं अपना शो करना चाहिए, आपको पलट कर जवाब देना चाहिए उस बंदे को। अच्छा, जिस तरह अभी देखा जा रहा है कि अमेरिका जो है, कहा जा रहा है कि चाइना से रिजेक्ट होके आ गया, चाइना ने उसे कहा है कि भाई अब आप एक डाउनफॉल कंट्री बन चुके हैं। उसके बाद जो है अब दूसरा रुख अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ कर रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, चाइना खुद में ही एक सुपर पावर है। चाइना भी अपने आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी कंसीडर करता है, और यहाँ पर आपने कहा है कि मुंह की खानी पड़ी है अमेरिका को, चाइना को। चाइना तो आई थिंक तो वैसे ही बहुत अगेंस्ट नज़र आता है हमें अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका हमेशा कुछ प्रॉपर्ली वर्कआउट करता दिखाई नहीं देता है। वहाँ पर भी वो इंडिया के साथ जाके खड़ा हो गया कि किसको सिलेक्शन मिलेगी, यहाँ पर चाइना किसकी तरफ जाएगा। तो चाइना ने अपना जो हाथ है वो इंडिया की तरफ ही बढ़ाया है। आप देखें यहाँ पे कितनी कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स हम लोगों को नज़र आती हैं कि हम कहते हैं कि ओ इंडिया का तो चाइना के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, इंडिया के तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं चाइना के साथ। लेकिन यहाँ पर जब ट्रेड की बात आती है तो स्टिल प्रायोरिटी कौन बना है? यहाँ पर भारत बना है, इंडिया बना है। और जब भारत आपकी पहली प्रायोरिटी बन गया है तो इट मीन्स कि आपकी प्रोग्रेस होना भी कन्फर्म है। अच्छा, चाइना को वाकई में, और चाइना जो है वो ट्रेड में अमेरिका को क्रॉस कर गया इंडिया के लिए। अब एक और चीज़ अमेरिका चाह रहा है कि क्योंकि एक तो ये मार्को रूबियो का मेडन विजिट टू इंडिया है, और ये जो विजिट है, दिस विजिट इज कमिंग आफ्टर लास्ट विजिट ऑफ जेडी वैंस, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विद हिज वाइफ उषा एंड हिज किड्स, वो गए थे इंडिया, और वहाँ पर उनको बहुत अच्छा वेलकम किया गया था। वो ताजमहल भी गए थे और उनकी सारी तस्वीरें वगैरह चलती रही थी। लेकिन ये जो विजिट है ये बहुत अहम है। ये याद रखिएगा कि मार्को रूबियो सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट ही नहीं है, बल्कि मार्को रूबियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के सदर भी बन जाएं। कोई भाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो उनसे कोई बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके भी बहुत चांसेस इसलिए कि उनकी भी बड़ी वो है, मतलब पसंदीदगी पाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें देखें ना, अगर वो मुस्तकबिल के सदर हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा अहम बात होगी। ये इंडिया का विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी स्टेट है और ट्रम्प के बहुत एक अहम, जिसे कहते हैं बहुत ही क्लोज पर्सन समझे जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसको कहा यह जा रहा है कि ये जो विजिट है सेक्रेटरी रूबियो का, ये एक्चुअली रिपेयर मोड में होने जा रहा है। अब रिपेयर मोड में इसलिए कि जो इंडिया के साथ टाइज हैं वो रिपेयर करने के लिए वो जा रहे हैं, या वो जब जा रहे हैं तो इस विजिट में इंडिया के साथ जो वीक हुई टाइज हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। अब उन्होंने, आपको पता है क्या कहा है? सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने, आपको पता है कि क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर ग्रेट अलाई, इंडिया इज आवर ग्रेट पार्टनर। उन्होंने कहा इंडिया ग्रेट अलाई और ग्रेट पार्टनर है अमेरिका का। तो भाई अलाई तो पाकिस्तान कहा करते हैं कि पाकिस्तान है अलाई, पार्टनर तो पाकिस्तान नहीं है। पार्टनर तो बराबरी की सतह पर होते हैं, जहाँ पे आप भी उतनी ट्रेड करें उतना